students, welcome back to my YouTube channel Crash Course 8, and today we are going to do Standard 8 Grammar Part 2. So Part 1 में हमें different parts of speech पढ़ा था, 8 types of parts of speech के बारे में पढ़ा था basic. अभी उनके भी बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, सो हमारा पहला था noun. Okay, so what is noun? So a noun is a word that is used for naming some person, place, thing, idea, etc. मतलब noun एक वर्ड है जो किसी भी चीज़ के नेमिंग के लिए यूज होता है, जैसे कि पर्सन, प्लेस के नेम के लिए, थिंग के नेम के लिए, आइडिया, उन सब के लिए नाउन यूज होता है. लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. ओके, सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. 5 काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन के 5 प्रकार. कौन कौन से? लेट्स सी. ओके, सो फर्स्ट है हमारा प्रॉपर. प्रॉपर नाउन. ओके, so what is proper noun? Okay, what is proper noun? So the name of a particular person, place, thing, उसको proper noun कहते हैं. यानी कि देखो आप एग्जांपल के साथ समझते हैं. पर्सन जैसे कि रीटा, कोई भी नाम, रीना, रीटा, रिया, ऐसे कोई भी, तो वो एक नाम हो गया. तो ये प्रॉपर में. फिर प्लेस जैसे कि दिल्ली, गोवा, तो वो भी आएगा प्रॉपर नाउन. ओके, सो ये था हमारा प्रॉपर नाउन. कम टू द सेकंड वन. तो सेकंड इज कॉमन नाउन. ओके, सो व्हाट इज कॉमन नाउन? तो कॉमन नाउन में जो हम वर्ड्स लाइक ही, शी, नो, ये तो हमारे थे प्रोनाउन, राइट. तो वर्ड्स लाइक टेबल, चेयर, then we can take example of river, hill. तो ऐसे सारे जो होते हैं नाम, उनको हम कहते हैं कॉमन नाउन. ओके, लाइक दिस इज अ मार्कर. ओके, सो ये आएगा कॉमन नाउन में. बट अगर मैं ये बोलूँ कि दिस इज अ मार्कर ऑफ कैमलिन कंपनी की, तो वो आएगा प्रॉपर नाउन में. ओके, लेट्स कम टू द थर्ड वन. ओके, सो थर्ड इज कलेक्टिव नाउन. ओके, सो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कोई भी चीज को उसके ग्रुप के साथ बोला जाता है तो उसे कलेक्टिव नाउन बोला जाता है. जैसे कि स्कूल्स ऑफ फिश, राइट. सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं आर्मी. मतलब कोई भी चीज उसके ग्रुप के साथ बोली जाती है तो वो आता है कलेक्टिव नाउन में. यानी फॉर एग्जांपल ये फिश लिखा है हमने, तो अगर एक फिश होगी तो हम उसे फिश बोलेंगे. लेकिन बहुत सारे फिश होगी और उनको ग्रुप के साथ बोलना है कि उसका ग्रुप का नाम क्या होगा, तो स्कूल्स ऑफ फिश होगी, राइट. फिर आर्मी, तो कोई भी एक पर्सन होगा तो ये बोले ये आर्मी सर. लेकिन बहुत सारे पर्सन हो गए तो उसे हम ऐसे बोलेंगे कि ये आर्मी है, पूरी आर्मी है, राइट. तो इसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. लेट्स कम टू दी fourth one. Then is material. Noun, right. So what is material noun? Okay, so what is material noun? So material noun जैसे कि एग्जांपल लेते हैं earring. ओके, गोल्डन रिंग. ओके, तो ये गोल्डन रिंग यानी कि सोने की अंगूठी. लेकिन सोने की अंगूठी है वो किससे बनी है? गोल्ड से. तो उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो गोल्ड, मतलब जो कि मटेरियल कोई भी चीज़ में यूज होता है वो. जैसे कि है ए वुलन
कैप, तो कैसी कैप, वुलन कैप, तो वुलन में वूल आएगा, राइट। तो कोई भी चीज़ में जो भी मटेरियल यूज होता है उसे ही बोलते हैं मटेरियल नाउन। ओके, सो लेट्स कम टू द फिफ्थ वन। ओके, सो फिफ्थ इज abstract noun। so what is abstract noun? देखो यहाँ पे आपकी बुक में दिया है, oh shit, the name given to a quality, state or action as goodness। मतलब कोई भी नाम जो क्वालिटी, स्टेट और एक्शन को दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं क्वालिटी, मिल्क की क्वालिटी कैसी है, प्योर मिल्क, प्योर वाटर। ओके, देन हम ले सकते हैं एक्शन की, सो एक्शन की स्लीप, जैसे कि स्लीप, तो स्लीप एक्शन हो गया है। देन है हमारा स्टेट, मतलब दशा ऐसे बोल सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप छोटे हो तो आप बोल सकते हो बचपन, चाइल्ड हो। ओके, इसको ही बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने ये बुक लेके इसलिए समझा कि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, क्योंकि बुक में जैसा दिया वैसे आपको समझ, और आप एक्सरसाइज करो तो आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स भी नीचे दिए हैं। देखो, द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मतलब जो आर्ट, साइंस, वो सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अभी नीचे दिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव्स, मतलब एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सर। तो वो जो आपको ये 1, 2 एंड ये वाला 3, तो ये तीनों आपको याद करने होंगे। ओके, ये तीनों के तीनों आपको याद करने होंगे। देन वन मोर थिंग, पेज नंबर 5 पे है टेस्ट योरसेल्फ। तो फर्स्ट में है अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंस एंड से व्हाट काइंड ऑफ नाउन्स दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। ओके, सो मैं ये एक्सरसाइज आपको समझाने के लिए करवा रही हूँ। देन आपको सारे एक्सरसाइजेस, अगर आपको उनमें से कुछ डाउट हो देन आप मुझे पूछना, लेकिन ये समझाने के लिए करवा रही हूँ एक्सरसाइज, तो फिर सारे एक्सरसाइज आपको खुद करनी होगी। ओके, ओके, सो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ दिया है। नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर, तो इसमें नाउन कौन सा है, नेहरू, लेकिन कौन सा नाउन है वो, प्रॉपर नाउन। देखो यहाँ पे पीछे आंसर्स भी दिए, लेकिन आपको वो देखने नहीं है, समझ के करना है। ओके, देन है विजडम इज अ बेटर देन स्ट्रेंथ। ओके, तो सो विजडम में क्या आएगा, कौन सा नाउन आएगा, क्योंकि विजडम तो है नाउन, तो उसमें कौन सा नाउन आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, देन है हमारा ही गिव मी अ bunch of grapes। सो bunch of grapes क्या है, वो कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। देन फिफ्थ में है द रूम इज 30 feet in length, तो इसमें नाउन तो लेंथ है, लेकिन कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिक्स में है द गंगा फ्लोज थ्रू इलाहाबाद। ओके, सो इनमें नाउन कौन सा है, कैन यू गेस। सो इनमें नाउन 2 है, गंगा भी नाउन है एंड इलाहाबाद भी नाउन है, लेकिन कौन से नाउन है, तो दोनों प्रॉपर नाउन है, क्योंकि प्लेस का नेम है इसलिए। ओके, तो भी इसमें आएगा प्रॉपर नाउन, राइट। तो आपको ये सब
एक्सरसाइज ऐसे समझ के करनी है. ओके, सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ स्टैंडर्ड 8 ग्रामर चैप्टर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच. टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.